हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप अपनी फैमिलीज के साथ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम गए थे वाटरमेड पार्क। यहाँ पे रिवर थी। यहाँ पे स्पेशली लोग जो आते हैं वो पिकनिक के लिए ही आते हैं। देखो कितनी ज़्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। आइसक्रीम वाला भी था इसके पीछे बिल्कुल जैसे टिकट का पार्किंग की टिकट के लिए था। तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड टिकट ले रहे थे और मैं यहाँ पे वेट कर रही थी। तो उसके आगे फिर मैं थोड़ा सा गई तो मैंने देखा कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही रश हो रहा है। और हम फर्स्ट टाइम गए थे, हमें नहीं पता था कि ये भी यहाँ पे रिवर है। तो फाइनली हमने सर्च करा कि आज कुछ क्वाइट से प्लेस पे जाते हैं जहाँ पे जस्ट हम बैठे और रिलैक्स फील करें। तो काफ़ी दिन हो गए थे जैसे अंदर बैठ बैठ के ना थोड़ा सा हो जाता है कि गर्मी भी आजकल बहुत हो गई थी, बहुत गर्मी थी। तो फिर हमने डिसाइड करा कि अचानक ही हमने वैसे डिसाइड करा, हमारा कोई प्लान ऐसा है नहीं था कि जाना है। तो एकदम से हमने डिसाइड करा कि बहुत गर्मी है, चलो कहीं चलते हैं बाहर जहाँ पे ओपन हो काफ़ी और हवा वगैरह हो। तो मुझे ज़्यादा पसंद है रिवर्स और वाटर वाली प्लेसेस जहाँ पे हो। तो फिर मेरे हस्बैंड ने ये वाली देखी, यहाँ पे रिवर थी। तो हमने सोचा कि चलो रिवर के पास बैठेंगे तो थोड़ा माइंड जो है फ्रेश सा हो जाता है, रिलैक्स सा हो जाता है। तो ये मेरे हस्बैंड है, देखो कैसे ये घूम रहे हैं, उस साइड जा रहे हैं जहाँ पे बंद है। तो मैं बोल रही कि यहाँ पे कुछ नहीं है। तो बोल रहे मैं सिर्फ देख रहा हूँ, मैं उधर जाऊँगा नहीं। तो फिर वापस ही आना पड़ा क्योंकि वहाँ पे आगे कुछ है नहीं था। तो यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा आए थे, यूरोपियन भी थे, ब्रिटिश भी थे अपने बच्चों के साथ, और गुजराती लोग सारे यहाँ पे अपना कितना कितना सारा खाना लेके आए थे। मतलब बहुत सारी चीज़ें खाने में लेके आए थे। और हम तो घर से खा के ही आए थे। मतलब हमने ब्रेकफास्ट किया था, हम लेट ही उठे थे, छुट्टी का दिन था। तो फिर लेट ही ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था। बट ब्रेकफास्ट हमने हैवी किया था इसलिए हमें भूख नहीं लगी। बट हमने साथ में जैसे कुरकुरे हो गए, लेज़ हो गए और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अपनी ये सारी चीज़ें ले ली थी। बट लोग तो वहाँ पे अच्छा खासा बिरयानी, रायता और इतनी सारी चीज़ें बना के लेके आए थे, समोसे वगैरह, चिकन वगैरह, इतने स्नैक्स, बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे थे। क्योंकि उनके साथ काफ़ी बच्चे भी थे, कम से कम एक फैमिली के 15-15 मेंबर्स थे वहाँ पे। तो मैं तो देख के शौक ही होगी कि यहाँ पे इतना रश है, कहीं जगह भी मिलेगी हमें बैठने के लिए। तो फिर हम यहाँ पे घूमते घूमते यहाँ पे भी हम रुके, पर यहाँ पे भी कोई बैठा था, हर जगह पे कोई ना कोई बैठा था। तो हम इतनी दूर चले गए, जाते जाते इतनी दूर चले गए चलते चलते कि मैंने बोला, फिर मैंने अपने हस्बैंड को कि ऐसे ही अगर चलते रहे तो फिर तो हमारी पार्किंग का टाइम ही पूरा हो जाएगा कि अब जो नेक्स्ट हमें प्लेस मिलेगा तो हम वहाँ पे रुक जाएंगे जहाँ पे लोग थोड़े कम हो। तो हमने फिर यहाँ पे इनको देखा, ये देखो ये एकदम से बाहर आती है क्योंकि इन्हें होता है कि हमारे लिए कुछ लेके आए हैं, हमें कुछ खाने को मिलेगा। तो ये लोग जब यहाँ पे आते हैं तो उनको देख के भागती नहीं है, बाहर आती है। हमारे इंडिया में तो जैसे कोई भी बर्ड हो या कोई भी जानवर हो तो वो इंसान को देख के भागता है। पर यहाँ पे ऐसा है ना कि इनको कोई भी मारता नहीं है और मार नहीं सकता। तो इसीलिए ये बहुत फ्रेंडली होती है ह्यूमंस के साथ, लोगों के साथ बहुत अच्छे से ये बिहेव करती है। तो ये हमें जगह मिली, यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे, कुछ ही लोग थे। तो ये अपने बच्चों के साथ आए थे। तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी टाइम से बैठे हुए थे, उन्होंने थोड़ा सा अपना एंजॉय करा और थोड़ी देर बाद ये चले भी गए थे। तो हम यहाँ पे बैठे थे, मेरे हस्बैंड नीचे बैठे थे। मुझे जैसे काफ़ी देर से चल रहे थे और धूप भी थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला पहले मुझे कोल्ड ड्रिंक डाल के दे दो इसमें, तो फिर उसके बाद आप अपना गिम्बल जो सेटिंग करनी है तो वो आप कर लेना। तो फ़िलहाल ये मेरे हाथ में है, अभी उन्होंने सेट करके दे दी थी और मुझे कोल्ड ड्रिंक डाल के दे रहे थे। तो कैमरा मेरे हाथ में ही है अभी। तो उसके बाद मैंने क्या किया, अपने हस्बैंड को दिया कैमरा और मैं अपना एंजॉय करने लगी। तो ये अपना जैसे ये लेके आए थे ड्रोन साथ में, तो ये यहाँ पे ड्रोन उड़ा रहे थे। यहाँ पे हर जगह आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते, कुछ कुछ एरियाज़ होते हैं यहाँ पे पार्कों में भी आप जाके ड्रोन नहीं उड़ा सकते। यहाँ पे घर होते हैं वहाँ पे बिल्कुल आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते क्योंकि ये लीगल नहीं माना जाता। ऐसे ही कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हम उड़ा सकते हैं, हर जगह पे हम ड्रोन नहीं उड़ा सकते।
तो यस, यहाँ पे ये इतना खाली खाली ही था, तो यहाँ पे ये उड़ा रहे थे। तो मैप पे हमें मिल जाता है कि कहाँ पे हम ड्रोन उड़ा सकते हैं और कहाँ पे नहीं उड़ा सकते। यूके में जैसे कि लंदन ब्रिज भी हो गया, तो वहाँ पे भी हम इजीली नहीं उड़ा सकते। एक आधी प्लेस वहाँ पे पास में है जहाँ पे आपको व्यू मिल जाता है, तो वहाँ पे आप उड़ा सकते हो। तो यहाँ पे हर जगह ऐसे ही, जैसे प्राइवेसी को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे माना जाता है। बिना किसी की इजाज़त के बिना जैसे आप नहीं कर सकते हो शूट उनके बच्चों का भी आप फ़ोटो नहीं ले सकते। आपको बिल्कुल उनसे पूछना पड़ेगा कि हम आपके बच्चों के साथ फ़ोटो ले सकते हैं, या आपके यहाँ तक कि बच्चों के साथ तो चलो पूछना ही, यहाँ तक कि अगर डॉग्स वगैरह भी हो तो भी आपको उनकी फ़ोटो या वीडियो बनाने से पहले उनसे पूछना होगा कि आपके डॉग की हम फ़ोटो ले लें या आपके डॉग की हम वीडियो शूट कर लें, तो तभी मतलब सही माना जाता है। नहीं तो ये एकदम से गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करते हैं कि आपने कैसे किससे पूछ के वीडियो वगैरह शूट करी। तो हम ऐसा कभी नहीं करते। अगर हम थोड़ा कम ही शूट करते हैं, क्योंकि अगर बंदा सामने वाला देखते हैं कि वो कैसा है, अगर हमारे साथ फ्रेंडली है, अच्छा है, तो अगर वो आ भी जाए खुद ब खुद, उसको पता होता है कि कैमरा चल रहा है, अगर खुद ब खुद वो आगे आ जाए, कई लोग तो ऐसे होते खुद ब खुद आके हेलो हाय कर देते हैं व्लॉग में आके, बट सारे ऐसे नहीं होते। तो यहाँ पे हम सुकून से बैठ के मज़े कर रहे थे। तो धूप बहुत ज़्यादा थी आज भी, और बीच बीच में ना अच्छा वेदर भी हो रहा था, तो उसकी वजह से ना हम टिके रहे। और मेरे हस्बैंड ने पीछे मेरे खड़े होकर, वो चेयर के पास खड़े थे, उन्होंने मेरी नेक पे, जैसे मेरे बहुत पेन हो रही थी कुछ दिनों से, तो काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही, जैसे सर्वाइकल की वजह से काफ़ी पेन हो रही थी। वो पीछे खड़े होके उन्होंने नेक पे काफ़ी प्रेशर सा उन्होंने पॉइंट से दबाए, तो वो मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ। साथ साथ में नेक की मसाज भी हो गई, और साथ साथ में मैंने खाया भी, जो भी हम लेके गए थे स्नैक्स वगैरह, ज़्यादा हम कुछ लेके नहीं गए थे, तो वही खा के। और इतना वीडियो हमने शूट नहीं करा, बस यही आगे हमारे चले आ रहे थे, ये देख रहे थे कि क्या खा रहे हैं, तो ये एकदम से बाहर आ रहे थे। तो मैंने क्या किया, फिर थोड़े से ही मैंने खाए कुरकुरेस, और बाकी सारे इन्होंने ही खाए। इतनी तेज़ खाते हैं, इतनी तेज़ खाते हैं कि मतलब आपके मुंह में अगर एक कुरकुरे डाल रहे हो तो ये उसी वक्त 10 खा लेंगे। तो मैंने तो इनको सारे के हाफ पैकेट इनको ही डाला। ये मैं इसके पीछे ही लगी हुई हूँ, खुद मैं कम खा रही हूँ, इसको ही ज़्यादा मैंने काफ़ी सारे फेंके। तो मैं फेंक रही थी कि ये चला जाए, दूर चला जाए, अपना घूमे फिरे, पर ये जो हमारे साथ में भी बैठे थे वो काफ़ी खाने की चीज़ें लेके आए थे, जैसे कि समोसे हो गया, चिकन हो गया, भेल पूरी वगैरह, नमकीन, ऐसी चीज़ें लेके आए थे। तो ये एकदम से बाहर आके मेरे आगे खड़ा हो गया। तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं था, पर ये देख रहा था मैं क्या चीज़ इनकी उठा के भाग जाऊं। पर मेरे पास चॉकलेट थी, वो बाहर पड़ी हुई थी, मैंने वो फटाफट से उठा ली। बाकी चीज़ें कुछ है नहीं थी इसके काम की। तो ये मेरे पास आया, 2 मिनट मेरे पास खड़ा, और उसके बाद फिर से चला गया। फिर वो दूसरों जो हमारे पास में बैठे हुए थे उनके पास चला गया। उनके पास खाने की चीज़ें बहुत थी, तो वो खा रहे थे आराम से बैठ के। इसने क्या किया कि उनकी जैसे प्लेट्स वगैरह थी, देख रहा था अच्छे से कि क्या पड़ा है क्या नहीं, उन्होंने फटाफट से पीछे कर ली। तो मैंने इसके सामने ना अब सारे का सारा जो पैकेट था इसको दिखा दिया कि अब मेरे पास नहीं है कुछ भी। तो ये देख भी रहा था, और इसे पता नहीं समझ भी आ रही थी कि नहीं आ रही थी, पर इसको जब कुछ खाने को नहीं मिला तो फिर तो ये समझ ही गया था कि अब मुझे कुछ नहीं मिलेगा। पर इनके पास काफ़ी कुछ था, तो बाद में इन्होंने भी इनको थोड़ा दूर रखने के लिए ना, क्योंकि बाहर आ जाता तो इतने मतलब इनका साइज़ भी इतना बड़ा होता है कि बंदा खौफ से ही वैसे ही मर ही जाए कि ये मार ही ना दे, बट ऐसे मारते नहीं हैं। तो ये मेरे हस्बैंड के काम है, देखो किधर किधर घुस के शूट कर रहे हैं। तो ये पीछे जाके कह रहे मैं देख के आता हूँ उधर कोई जगह है या कैसा है, तो वहाँ से बस शूट करते रहे।
थोड़ा बहुत ही शूट करा हमने, ज़्यादा नहीं करा, बस यही इतना ही प्लेस था। इतना मतलब सुकून का प्लेस था, बिल्कुल क्वाइट प्लेस था। सभी लोग अपने अपने स्पीकर्स लेके आए हुए थे, अपने अपना म्यूज़िक लाइट लगाया हुआ था। ये यहाँ पे मैं अपनी बैठ के चेन सही कर रही थी। तो यहाँ पे लोग बोटिंग भी करते हैं, अपनी अपनी बोट लेके आते हैं अपनी अपनी कार के ऊपर और बोटिंग करते रहते हैं। तो ये काफ़ी हमसे दूर थे, अभी हमने जूम करा हुआ है, तो जैसे ही जूम कम होगा तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी दूर है हमसे। तो ये पता नहीं, ये बच्चों को भी करवाते हैं, ये खुद भी करते हैं बोटिंग को। तो मैंने काफ़ी इनके बच्चों को देखा है, क्योंकि हर बच्चे को स्विमिंग तो आती होती है, क्योंकि ये स्कूल में सीखते हैं। ये मतलब अभी बिल्कुल छोटा होता है बच्चा, 8-9 मंथ का, तभी ये जाते हैं स्विमिंग करने के लिए, तो तभी से ये लर्न करते हैं। तो इतनी दूर थे हम, और वाटर देखो कितना ज़्यादा क्लीन है यहाँ पे। तो ये तो जब तक हम रहे ये हमारे पास रहा, ये गया ही नहीं। तो बस मैं फिर इसके साथ अभी इसको बोल ही रही थी कि जाओ यहाँ से, तो ये जा ही नहीं रहा था। ये वाली पार्क भी मुझे अच्छी लगी, बट जैसे एबे पार्क है, एबे पार्क जो थी वो पूरी प्रॉपर मेंटेन है। ये जैसे नेचुरल, जैसे ग्रास वगैरह उगा हुआ है, वैसे सारा कुछ था। तो मुझे एबे पार्क ज़्यादा अच्छी लगी। और अभी हम घर आ गए थे, उसके बाद हम थोड़े 1-2 घंटे बाद हम गए, मेरी मेडिसिन थी तो वो हमने पिक करनी थी, अमेज़ॉन से हमने ऑर्डर करी थी। जैसे विटामिन्स वगैरह की होती है, विटामिन्स आयरन की होती है, तो वो हम यहाँ पेट्रोल पंप पे आ गए थे। यहाँ पे अमेज़ॉन वालों का जो बॉक्सेस होते हैं वहाँ से हमने कलेक्ट करनी थी। तो हम जस्ट पहुँच ही गए थे। ये येलो वाला बॉक्स जो था ये अमेज़ॉन का था। तो यहाँ का भी कुछ डिफरेंट प्रोसेस है, मे बी इंडिया में होगा बड़े शहरों में, बट मुझे नहीं पता, बट मैंने कहीं भी यूज़ नहीं करा। तो ऐसे हमने पिक करना होता है, हमें जो है बारकोड, और बारकोड के साथ इनका नंबर आ जाता है, तो वो नंबर यहाँ पे जस्ट फिल करना होता है अपना पार्सल रिसीव करने के लिए। तो मैं यहाँ पे अपना जो नंबर था वो मैं फिल कर रही हूँ। तो अच्छे से एक बार में ही अगर आप फिल कर दोगे तो आपको उसी वक्त लॉकर, ये देखो मैंने फिल कर दिया, एंटर किया, तभी के तभी ये मेरा बॉक्स अपने आप ओपन हो गया। मैंने अपना सामान लिया, पार्सल ले लिया और उसको कर दिया मैंने क्लोज़। तो ये रहा मेरा पार्सल। इसमें मेरी मेडिसिन के बॉक्सेस थे छोटे छोटे। तो विटामिन्स जैसे होते हैं तो वो हर किसी को लेने चाहिए, तो इसीलिए फिर मैंने भी ऑर्डर करे। तो मैंने सोचा कि अब मैं ज़रूर लूँगी, क्योंकि बॉडी में फिर काफ़ी जैसे वीकनेस सी फील होती है। हमारे विटामिन्स होते हैं, विटामिन डी जैसे यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलता, तो विटामिन डी तो यहाँ पे लेना पड़ता है, नहीं तो हड्डियों में, बोन्स में बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो ये और भी सारे लॉकर्स थे, डीपीडी का भी था और भी एक था पता नहीं कौन सा। तो ये हमने अपनी मेडिसिन ले ली। हम अब आ रहे हैं वापस अपने घर। तो ये हम वहाँ से आके थोड़ा हमने घर पे ब्रेक लिया, तो हमें बाद में पता चला कि हमारा पार्सल भी आ गया है। तो फिर मैं ऐसे ही नाइट सूट डाला हुआ था, मुझे पता था मैंने कहीं अंदर तो नहीं जाना, जस्ट रिसीव करना है, तो रिसीव करके आ गई। रास्ते में मैंने देखा ये ब्यूटीफुल सा चर्च, इसका लुक बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही अच्छा है। तो कभी अंदर तो नहीं यहाँ पे गए, बट मुझे ये बहुत अच्छा लगा। कभी चांस मिला तो अंदर भी जाएंगे देखने के लिए। तो ये था आज का हमारा छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।